राजू की उम्र कोई 10-12 साल थी। उसको बाहर का खाना खाने की बुरी लत लग गई थी। एक दिन राजू स्कूल से घर आया। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मैं तुम्हारे लिए अभी पोहे बना देती हूँ। नहीं, मुझे वो नहीं खाने। तो सेब हैं, केले हैं, वो खा लो। नहीं मम्मी, मुझे चिप्स खानी है और पेप्सी पीनी है। राजू, वो तो घर पे नहीं है। मम्मी आप मुझे पैसे दे, मैं बाहर से ले आता हूँ। इस तरह राजू अपनी मम्मी से जिद करके चिप्स और पेप्सी ले आता है और बाहर का खाना खा लेता है। उसी शाम माँ पराठे और आलू गोभी का सालन बनाती है। जब राजू, माँ और पिताजी शाम को खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो राजू का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता कि वो गोभी खाए। राजू के मन में तो पैटीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक चल रहा होता है। राजू के पिताजी बोलते हैं, राजू बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे? पापा मुझे ये पसंद नहीं। तो इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भाग बनाए, चुपचाप खा लो। राजू माँ पिता से छुपकर साथ ही पड़े फूलदान में खाना डाल देता है और कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब राजू स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है तो माँ उसके लिए दूध का गिलास लेकर आती हैं। वहीं उसके पापा जी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राजू घबरा जाता है और दूध का गिलास पकड़ लेता है। लेकिन उनकी नज़रों से छुपकर वो दूध का गिलास साथ ही खिड़की में उंडेल देता है। जब राजू स्कूल चला जाता है तो मम्मी सफाई करते हुए देखती है कि फूलदान में रात का खाना पड़ा हुआ है। तभी उसके पापा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारे लाडले के काम, उसने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उंडेल दिया था। इस देश में इतने बच्चे हैं जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, इन्हें मिल रहा है तो ये इस तरह कर रहे हैं। राजू ने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूं? ये अपनी क्लास के बच्चों से बहुत पीछे रह गया है और सेहत में भी बहुत पीछे रह गया है। मैं इसका क्या करूं? मुझे लगता है हमें इसके टीचर से बात करनी चाहिए, वो कोई हल बताएंगी। इस तरह राजू के माता पिता उसके टीचर के पास जाते हैं और उसे सारी समस्या बताते हैं। टीचर कहती है कि मेरे पास एक हल है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगले दिन राजू की बर्थडे होती है और राजू की बर्थडे पार्टी में उसके फ्रेंड्स और उसकी टीचर भी इनवाइट होते हैं। राजू को उस दिन खाने की सारी छूट होती है। वो रज कर पैटीज, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीता है। जब गिफ्ट देने की बारी आती है तो टीचर उसे एक पौधा देती हैं और राजू को कहती हैं कि राजू बेटा, इस पौधे का ख्याल रखना, तुम रखोगे ना इसका ख्याल? जी टीचर, मैं इसका ख्याल रखूँगा। जब राजू पौधे का ख्याल रखना शुरू करता है और एक दिन राजू पौधे के लिए पानी मांगता है, अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी पानी दे, मैंने पौधे में डालना है। बेटा पानी क्यों? तुम इसे कोल्ड ड्रिंक दो ना, जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक दो। पर मम्मी कोल्ड ड्रिंक से तो पौधा ख़राब हो जाएगा। नहीं बेटा, जब कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे लिए अच्छी है तो पौधे के लिए भी अच्छी होगी। इसी तरह जब भी राजू पानी डालने के लिए कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती और राजू पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देती। इस तरह कोल्ड ड्रिंक डालकर पौधा ख़राब हो जाता है। राजू बहुत परेशान होता है। राजू परेशान बैठा होता है तो अपने पापा से कहता है, पापा पापा मेरा पौधा ख़राब हो रहा है। उसके पापा कहते हैं, राजू बेटा तो तुम इसमें कोई खाद डालो ना। पापा खाद? हाँ खाद डालो, जो तुम चिप्स, बर्गर, पैटीज खाते हो उनका चूरा डालकर इसमें डाल दो। पापा ऐसा करने से क्या ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा। इस तरह राजू अपने माता पिता के कहे अनुसार पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह पैटीज और बर्गर का चूरा डालना शुरू कर देता है। दिन ब दिन वे पौधा बहुत ही ख़राब हो जाता है और राजू बहुत परेशान होता है। राजू को चिंता सताती है कि पौधा ख़राब ना हो जाए और उसके टीचर जब उससे पूछेंगी तो वो क्या जवाब देगा कि वो पौधे का ख्याल नहीं रख सका। राजू परेशान बैठा होता है कि उसके मम्मी पापा कमरे में आते हैं और कहते हैं, राजू बेटा देखो, जब तुमने पौधे में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह पैटीज, बर्गर डाली तो वो कितना ख़राब हो गया। इसी तरह हमारे शरीर को भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, अगर वो ना मिले तो हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है।
बेटा, ये चीज़ें खाकर तुम्हारा शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो रहा है। तुम्हें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमारे जिस्म को पोषक तत्व चाहिए होता है और हमें वही चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमें पोषक तत्व मिले। और जिस तरह पौधे को पानी और खाद चाहिए होती है, हमें भी ऐसी ही बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो हमें ऐसी ही चीज़ें खानी चाहिए और ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। मम्मी पापा, मैं आइंदा से ये चीज़ें नहीं खाऊंगा। अब मुझे समझ आ गई है। मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खाऊंगा। मैं घर का बना खाना ही खाऊंगा। मैं बाहर की चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। तो इस तरह राजू को समझ आ जाती है कि घर का खाना खाने के कितने फ़ायदे हैं और बाहर का खाना बहुत नुकसानदेह होता है।